नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएसडी टाइम्स। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी रुकता नहीं। मैं अंजलि हाजिर हूँ आपके सामने इस खबर के साथ। भोजपुर जिले के बड़हरा प्रखंड के गाजियापुर पंचायत के पैक्स अध्यक्ष उपेंद्र कुमार उपाध्याय से हुई खास बातचीत, जिसमें उन्होंने बताया कि हम पैक्स का चुनाव जीत कर आए और जनमानस की सेवा कर रहे हैं। जानकारी के लिए बता दें, हमारे पास राशन का दुकान भी है, जिसके माध्यम से हम लोगों को राशन वितरण करते हैं, पर खाद का लाइसेंस न होने के कारण खाद वितरण नहीं कर पाते। गोदाम से जो राशन हमारे पास आते हैं उसमें वजन कम होने के कारण हमें राशन वितरण करने में काफी दिक्कत होती है। फिर भी किसी तरह से लोगों को समझा बुझाकर राशन वितरण किया जाता है। साथ ही लोगों को रामनवमी की शुभकामनाएं भी दिए। देखे आरा से इंद्रजीत सिंह की यह खास खबर। एनएसडी टाइम्स से इंद्रजीत सिंह, आइए हम जानते हैं पैक्स अध्यक्ष साहब हमारे बीच उपलब्ध हैं, इनसे हम जानना चाहते हैं कि क्या क्या कार्य हो रहा है और कितना बाकी है। सर्वप्रथम मेरे चैनल में आने के नमस्कार साहब का सुना। मेरा नाम उपेंद्र कुमार उपाध्याय, पैक्स अध्यक्ष गजियापुर, पंचायत सर, पंचायत गजियापुर, प्रखंड बड़हरा, जिला भोजपुर। सर, आप पैक्स अध्यक्ष हैं तो क्या क्या उसमें किनाया जाता है? राशन उसन किनता होंगे, बांटते भी? राशन का भी मेरे पास दुकान है, पैक्स के थ्रू है। इसके बाद आपको खाद बीज का है तो खाद में नहीं, यहाँ पर हमारे यहाँ लाइसेंस ही नहीं है, क्योंकि खाद में चलता है देहात में। असल में हम लोगों का इलेक्शन से आना है, उधारी रहता है, तो उधारी में पैक्स का लॉस जाता है, इसलिए खाद का व्यवसाय नहीं हो पाता है यहाँ पर। यहाँ पर केवल राशन का व्यवसाय, जो पीडीएस डीलर का है, वो काम होता है। खरीदारी भी होता है सर? अभी के डेट में तो नहीं होता। एक साल किए थे हम, उसमें आपका गेहूं का रेट उस समय बाजार भाव में कम था, पैक्स में ज़्यादा था, तो खरीदे थे। आज के डेट में पैक्स के लगभग बाजार का है, तो लोग ज़्यादातर देता है बाजारे में गेहूं दे देता है, क्योंकि वो कच्चा जाता है। इसमें पैक्स में सूखा होगा, इसके बाद ग्रेड 1 होगा। यहाँ पर जो 6वीं के बाद, मटर के बाद गेहूं बोया जाता है, थोड़ा हल्का होता है, तो पैक्स के क्वालिटी के हिसाब से नहीं है, इसलिए गेहूं का अधिप्राप्ति नहीं हो पाता है। सर, सरकार से आप लोग का मांग क्या है? सरकार से मेरा मांग है जन वितरण में खास करके कि जो भी अनाज आए वो पर यूनिट के हिसाब से पैकेट में आए, जिससे लाभार्थियों का वजन कम न हो। वजन कम रहने के चलते बहुत हम लोगों का लॉस उठाना पड़ता है, पब्लिक में मैनेज करना पड़ता है, आपका हाथ गोड़ जोड़ कर। क्योंकि होता क्या है कि हर एक बार आता है राशन, तो उसमें आपको बोरा में कम होता है। जैसे बताए थे अध्यक्ष साहब भी एक डीलर संघ के, कि जिससे हम लोग का 51.5 किलो पर मिला है और 47-48 किलो उतर रहा है। उस किसी तरह हम लोग कस्टमर के संता, आप सर कैसे मैनेज करते हैं? ऐसे ही मैनेज करते हैं, लोगों से कह सुन के, देखिए भाई इतने है अपना, तो लोग मान जाता है। ये बात है, क्योंकि पब्लिकली यदि ज़्यादा आप डीलर में भी ऐसा नहीं है, बहुत डीलर से आगे बढ़ा है, विधायक तक गया है, तो पब्लिक भी समझती है कि कहाँ पर बार्गेनिंग है, तो वो सब थोड़ा बहुत मैनेज हो जाता है। लेकिन अब इतना न दिक्कत हो रहा है कि अब तो हो गया अंगूठा पर, जो देगा तो भाई लेबे करेगा राशन। तो इसमें हमारा मांग यही है सरकार से कि जितने यूनिट हो उतने केजी का पॉकेट बना के डायरेक्ट दिया जाए, जिससे क्या होगा कि बांटने में भी सुविधा होगा, खर्चा भी कम होगा, लाभुक को सही अनाज और सही वजन भी मिलेगा। इसमें क्या होता है कि आपको 100 क्विंटल आएगा, तो मान के चलिए कि कम से कम उसमें 5 पॉकेट 6 पॉकेट रहेगा, जो मिक्स रहेगा, रद्दी रहेगा, बालू ईंट पत्थर मतलब गोदाम का भरा हुआ रहता है, तो उसमें बहुत लॉस होता है। अब कभी इनको अगला महीना में दिया गया, वो तो कहाँ से अनाज तो बढ़ेगा नहीं, वो तो रबड़ नहीं ना अकेला मर जाएगा, वो तो जितना आया है उतने रहेगा, तो उसमें दिक्कत होता है। अच्छा सर, आप लोग का भाता जो है उस समय पाया जाता है? वो तो आ जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। 3 महीना के 3 महीना पर? हाँ, 3 महीना पर आता है। अभी जैसे कल ही मैसेज आपको प्रखंड आपूर्ति से आया है कि 3 महीना का बिल बना है, तो वो मतलब मार्च तक, तो ये अप्रैल में आ जाएगा।
जब तो 1 महीना लेट होगा तो महीना मिलने में भी किसी को सरकारी नौकरी में 1 महीना बाद ना मिलता है, उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है। मेन दिक्कत यहाँ पर है अनाज को पॉकेट में किया जाए, जितना मात्रा में है उतने मात्रा में, अब पर यूनिट के हिसाब से, उससे अच्छा भी अनाज आएगा, क्वालिटी भी अच्छा होगा, वजन भी अच्छा होगा। आपके पास कितना माल हो जाएगा सर लगभग सर? हमारे पास लगभग 130 क्विंटल गेहूं चावल मिलाकर है। चलिए ठीक है, फिलहाल खबरों में बने रहिए NSD टाइम्स से। मैं आ रहा है, इस पर देशवासी और जनतावासी और ग्रामवासी को क्या अपने तरफ से शुभकामनाएं देना चाहता हूँ? मैं यही कहूँगा कि धूमधाम से रामनवमी मनाएं, हो हल्ला नहीं हो, सांप्रदायिक सद्भावना के साथ रामनवमी को मनाया जाए। फिलहाल खबरों में बने रहिए। इस कड़ी में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए NSD टाइम्स के साथ। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।